हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल लर्निंग फ्रेंड पे। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट एंड रियल प्रॉपर्टी के बारे में। तो बेसिकली देखा जाए तो अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट्स में। टू पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है प्रॉपर्टीज को अंडर दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, जिसमें बात करते हैं तो एक जो पार्ट है वो है पर्सनल प्रॉपर्टी और दूसरा जो है वो है रियल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट है पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी और सेकंड है रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत प्रॉपर्टी को। तो पर्सनल प्रॉपर्टी, तो पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होती है? पर्सनल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जैसा कि नाम है, सिंपल जैसा कि नाम है पर्सनल प्रॉपर्टी, जो मतलब खुद की है, जो खुद की ही रहेगी, जो अपनी ही रहेगी, वो है पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी का एग्जांपल अगर देखा जाए तो पर्सनल प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो जाता है ये पर्सनल प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो जाता है मनी, ठीक है, और कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, जो हो बैंक में हम कैश डिपॉजिट करा के रखते हैं, वो चीज हो जाती है। उसके अलावा गोल्ड गोल्ड हो जाता है, ज्वेलरी ज्वेलरी हो गई। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है पर्सनल प्रॉपर्टी। जैसे मनी हो गया, कैश जो हम बैंक में जमा करा देते हैं वो हमारी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है, चाहे वो बैंक में चली गई। ठीक है, गोल्ड हो गया, ज्वेलरीज हो गई, ये सारी जो है पर्सनल प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है रियल प्रॉपर्टी का। तो रियल प्रॉपर्टी को हम अलग से ले लेते हैं और अलग से पूरा इसका डिटेल में देखते हैं कि रियल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में क्या डिफरेंस है, क्या है फर्क दोनों के अंदर, दोनों क्या कम कॉमन थिंग है दोनों के अंदर, वो हम देखेंगे। तो अब बात करते हैं हम रियल प्रॉपर्टी की। ठीक है, कि रियल प्रॉपर्टी क्या होती है। रियल प्रॉपर्टी, तो रियल प्रॉपर्टी के अंदर आता है ओपन लैंड, ओपन लैंड हो गया, ठीक है, ओपन लैंड के अलावा बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग हो गई, और लैंड विद बिल्डिंग हो गई, लैंड विद बिल्डिंग हो गई। ठीक है, ये एग्जांपल है रियल प्रॉपर्टी का। जो ओपन लैंड है वो रियल प्रॉपर्टी में आता है, बिल्डिंग है जो रियल प्रॉपर्टी में आता है, लैंड है, लैंड विद बिल्डिंग है तो वो भी रियल प्रॉपर्टी में आता है। अब ये देखते हैं, अब वो ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ तो आ गया कि रियल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो अब इसमें बात करेंगे रियल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के बारे में, तो आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि रियल प्रॉपर्टी क्या होती है और रियल एस्टेट क्या होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रियल प्रॉपर्टी ये इंक्लूड है इसमें, ये एग्जांपल है क्यों, कैसे इंक्लूड, क्योंकि देखा जाए तो रियल एस्टेट और रियल प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी, ठीक है, दोनों में लैंड बिल्डिंग, दोनों में लैंड एंड बिल्डिंग आता है। ठीक है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो इनको डिफरेंशिएट करता है, जो कुछ तो इसमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट की, ठीक है, और मैं बात करता हूं रियल प्रॉपर्टी की, रियल प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो ये जो दोनों वर्ड है रियल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट, इसके अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों ही जो है कॉमन मैंने बताया था लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है, ये तो इनका कॉमन हो गया, दोनों लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो है डिफरेंस क्या है कि जिसमें से एक जो है रियल एस्टेट,
इसको हम टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग जो होती है उसको, ठीक है। लेकिन इसमें रियल प्रॉपर्टी में हम उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये टच नहीं कर सकते। अब बोलेंगे कि जब दोनों लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है तो हम रियल प्रॉपर्टी को टच क्यों नहीं कर सकते, रियल एस्टेट को टच क्यों कर सकते। देखो रियल एस्टेट के अंदर जो होता है लैंड बिल्डिंग जो बना हुआ है नहीं बना हुआ, वो पार्ट आ जाता है रियल एस्टेट का, ठीक है। लेकिन रियल प्रॉपर्टी का मीन्स जो है अगर देखा जाए तो वो है राइट पे, राइट्स, किसी प्रॉपर्टी पे राइट्स होना इज रियल प्रॉपर्टी, ठीक है। लाइक दैट कि कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये रेंटेड है, कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये कोई प्रॉपर्टी का ऑनर है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का ऑनर है। तो प्रॉपर्टी पे राइट इसका है, ऑनरशिप राइट इसका हुआ, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी रेंटेड है तो इसको रेंट इसको मिल रहा है क्योंकि राइट इसका है। तो रियल प्रॉपर्टी यही है, जो रियल प्रॉपर्टी का मतलब है कि राइट, प्रॉपर्टी में राइट होना इज रियल प्रॉपर्टी, ठीक है। रियल एस्टेट होता है, प्रॉपर्टी जो है वो रियल एस्टेट हो गई। मतलब एक तरह से देखा जाए तो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो रियल प्रॉपर्टी होता है, और जो प्रॉपर्टी होती है वो रियल एस्टेट होता है। अब तो समझ आ गया होगा कैसा कैसे वो है कि, और दूसरी अगर दूसरी तरह से समझा जाए तो रियल प्रॉपर्टी का मीन्स कि वो चीज, वो प्रॉपर्टी जिससे ऑनरशिप को बेनिफिट मिलता है, वो चीज है, चाहे वो उसको यूज करे या नहीं करे, ठीक है, वो चीज है रियल प्रॉपर्टी, ठीक है, जहां उसका पूरा पूरा राइट है। रियल एस्टेट में क्या होता है कि अगर प्रॉपर्टी पर राइट नहीं है और उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है तो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी अभी के लिए उसकी हो जाएगी कि रियल एस्टेट है, वो काम में ले रहा है उस प्रॉपर्टी को। जैसे कोई भी अगर हम ऑफिस उसमें रेंट पे लेते हैं तो ऑफिस उसी का कहा जाएगा, जो भी एबीसीडी नाम से है कि ये उसका ऑफिस है। लेकिन अगर राइट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा रियल प्रॉपर्टी जो है वो उस ऑनर की है। ये बेसिकली डिफरेंस है रियल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के अंदर। मतलब सीधा सीधा कंफ्यूजन को अगर दूर करें रियल और रियल एस्टेट में, तो मैं ये कहूंगा कि लास्ट वीडियो में हमने समझा था मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो रियल एस्टेट होती हैं, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज इमूवेबल नहीं होती, मूवेबल होती है, मीन्स जैसे कि राइट हो गया, टेनेंट से जो रेंट आता है वो लेने का राइट जहां प्रॉफिट बना रहा है, या कोई डॉक्यूमेंटेशन, या कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी, तो जब तक प्रॉपर्टी लीज पे रहती है तब तक का उसका राइट। तो ये सारी चीजें रियल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा रियल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में क्या डिफरेंस है। कोई कंफ्यूज हो तो जरूर मुझे कमेंट में पूछ ले, मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले ऑनरशिप के बारे में। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑनरशिप का असली मीन क्या है लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।